हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे हैबिट्स की जो हमने चेंज की हैं दर्श के होने के बाद। स्पेसिफिकली कुछ किचन हैबिट्स हैं जो जब से दर्श की फूड जर्नी स्टार्ट हुई है तब से हमने थोड़ा टाइम पे उनको चेंज किया है। तो फटाफट से हम जान लेते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमने चेंज की हैं, और अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आती है या इसमें से कुछ भी आप अडॉप्ट करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए नीचे वाला लाल बटन दबा के, ताकि हम बेबी रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाएं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और जो हमने डे 1 से जिसको फॉलो किया है, जब से हमने दर्श का फूड जर्नी स्टार्ट की है तब से हमारे घर में रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं आया है। जी हाँ, मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा एंड देन आई गेट टू नो कि रिफाइंड ऑयल कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए हमने रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल ही यूज़ करना बंद कर दिया है। हम किसी भी तरीके का रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो चिप्स वगैरह होते हैं उसमें भी जो हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि वो भी हम लेबल देखें कि उसमें भी रिफाइंड ऑयल कम से कम हो या ना हो तो बेटर है ना। सेकंड पॉइंट भी इसी का एक्सटेंशन है। जैसे कि मैंने बोला कि हम जो स्नैक्स रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, जो भी आइटम हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, हम उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे अब आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि स्पेसिफिकली जब भी मैं दर्श के लिए कुछ भी खरीदूँ तो हम उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें गए हैं वो ज़रूर एक बार चेक कर ले, ताकि हमें पता रहे कि एक्चुअल में हम क्या खा रहे हैं, और थोड़े कॉन्शियस रहें कि क्या हमें अवॉइड करना है और क्या हमें कंज्यूम करना है या दर्श को देना है हमको। नाउ आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो शायद आपने नोटिस भी किया हो, ये कि जहाँ पे भी पॉसिबल होता है हम मैक्सिमम आयरन के यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन की कढ़ाई, आयरन का तवा, आयरन का छौंका। तो जहाँ पे भी पॉसिबल होता है हम लोहे के बर्तन ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर करते हैं खाना बनाने के लिए। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप जब भी बच्चे के लिए लोहे के बर्तन में कुछ भी खाना बनाते हैं तो बच्चे को आयरन की वैल्यू मिलती है। थोड़ा सा खाना काला होता है बट खाना ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसके अलावा अगर आपको खाने को थोड़ा सा कालापन कम करना है तो आप उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं। जब आपका खाना बन जाए तो उससे जो उसका कालापन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो हमने लास्ट ईयर चेंज किया है, विच इज़ कि हमारे किचन में जितने भी प्लास्टिक के यूटेंसिल्स थे वो सारे हमने डिस्कार्ड कर दिए हैं। स्पेसिफिकली जो हम अवन में यूज़ करते थे, अब हम अवन में कोई भी प्लास्टिक का यूटेंसिल या कोई भी प्लास्टिक का आइटम यूज़ नहीं करते हैं खाना गर्म करने के लिए। हमने सबको ग्लास से रिप्लेस कर दिया है। इसके अलावा कुछ लंच बॉक्सेस हैं जो हम ट्रैवल के टाइम पे यूज़ करते हैं, तो वी इंश्योर कि वो भी BPA फ्री हो और उसका भी यूज़ जो है हम गर्म खाने को रखने के लिए ना करें। नाउ आता है नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो है घर पे ही नए नए डिशेस ट्राई करना। मुझे वैसे कुकिंग का शौक है बट नॉट रेगुलर आइटम। तो जब भी मुझे लगता है कि दर्श को ये आइटम पसंद आ रहा है, लेट्स से उसको ओट्स खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो हम ओट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी उसको देते हैं, डिफरेंट तरीके से बना के, डिफरेंट वेजिटेबल्स और कॉम्बिनेशंस बना के, कभी चीला बना के, कभी दलिया बना के। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और जो कि मैं काफ़ी बार हमेशा बोलती रहती हूँ, कभी नोटिस किया हो तो, कि खाने में एक्सपेरिमेंटेशन हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा हम ट्राई करते हैं कि कुछ ऐसी डिशेस जो दर्श को बाहर खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जैसे कि नूडल, वो भी हम उसके लिए घर पे ज़्यादा बनाएं, ताकि उसको जो हमें खिलाना है, जो वेजिटेबल्स है, जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें ऐड करनी है वो हम ऐड कर पाएँ और बाहर का खाना कम खाएं। नाउ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि दर्श के होने से पहले या इवन पिछले 1-1.5 साल से पहले बहुत ही रेयरली होता था, विच इज़ कि हमारी जो रेगुलर स्नैकिंग होती है, चाहे वो हमारी हो चाहे दर्श की हो, उसमें हमने ड्राई फ्रूट्स और नट्स काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि जब हम खाते हैं तभी दर्श खाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमने स्टार्टिंग में उसको ड्राई फ्रूट्स और नट्स ऑफर करने स्टार्ट किए थे तो वो उनको नहीं खाता था, क्योंकि उनका टेक्स्चर थोड़ा सा हार्ड होता है, बट जब हम उसके सामने खाते थे तब वो उनको खाने के लिए ज़्यादा इंकरेज होता था। तो इस वजह से हमने अपनी स्नैक्स और दर्श की दोनों की स्नैकिंग में ड्राई फ्रूट्स और नट्स काफ़ी ज़्यादा ऐड ऑन किए हैं, एंड इन डिफरेंट वेज। लाइक आप कोई शेक बना रहे हैं, कोई स्वीट डिश बना रहे हैं, इसके अलावा जैसे वो प्रून्स रेगुलर बेसिस पे खाता है, तो इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, कभी फ्राई करके, कभी ऐसे ही, कभी कट करके, सोक करके, अलग अलग तरीक़ों से हमने काफ़ी ज़्यादा उसमें ऐड ऑन किया है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों को शायद पता भी होगा कि हम लोग दर्श के लिए चीनी यूज़ नहीं करते हैं। जी हाँ, जब भी हम दर्श के लिए घर पे कुछ भी मीठा आइटम बनाते हैं तो हमेशा हम प्रेफर
प्रेफर करते हैं कि हम उसमें जैगरी या गुड़, मैंने पाउडर्ड गुड़ मैं यूज़ करती हूँ, तो हम वो ही प्रेफर करें। और कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमने अपने लिए बनाई है और दर्श भी उसको खाने वाला है, तो उस केस में मैं प्रेफर करती हूँ कि दर्श के लिए मैं फीका वो निकाल दूँ और जब दर्श खाए तो मैं उसमें जैगरी पाउडर मिक्स करके दे दूँ। तो बहुत ही रेयर होता है कि हम दर्श को घर पे कोई भी शुगर वाला आइटम बना के देते हैं। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो पहले क्या होता था, जब दर्श 1 साल से छोटा था, हमारे किचन में सिर्फ 2 ही टाइप की दाल होती थी, अरहर की दाल और साबुत मसूर। उसके अलावा हम कोई भी और दाल ना ही मंगाते थे ना ही खाते थे। बट हाँ, जब से दर्श हुआ, बिकॉज आई वॉन्ट कि वो सारी तरीके की दाल खाए, अलग अलग तरीके का फ्लेवर उसको मिले, सारे दाल के उसको न्यूट्रिशन मिले। तो अब जितनी भी दालें मैंने बचपन में खाई हैं वो सारी दालें अब हमारे किचन में आती हैं और बनती भी हैं। इसी के तरीके से वेजिटेबल्स भी हम पहले बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें खाते थे, बट दर्श को खिलाने के चक्कर में अब हमको बनाना भी होता है और खिलाना भी होता है। तो जो हमारी दाल की और जो हमारी सब्जियों की जो वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है। इसके अलावा मैं रेगुलरली पढ़ती भी रहती हूँ कि किस तरीके की दाल या सब्जियाँ बच्चों को खिलानी चाहिए, तो वो भी हम टाइम टू टाइम ऐड ऑन करते रहते हैं। नाउ आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि मैं ट्राई करती हूँ कि हम उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉलो करें। वो ये कि जो भी हमारे रेडी टू ईट स्नैक्स होते हैं वो हम प्रेफर करते हैं कि जब हम ट्रिप्स पे जाएं या जो हाउस पार्टीज़ हैं उसी में हम दर्श को ऑफ़र करें। अदरवाइज़ रेगुलर बेसिस पे किसी भी टाइप की स्नैकिंग के लिए वो रेडी टू ईट्स वाले आइटम वो बिल्कुल मिनिमम खाए या ना ही खाए। नाउ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें हमने अपनी फूड हैबिट्स थोड़ी सी चेंज की है। जैसे कि मैंने ऊपर भी काफ़ी मेंशन किया कि काफ़ी सारी दालें और सब्जियां हम लोग भी अब खाने लग गए हैं। इसके अलावा जो एक हमने चेंज किया वो ये कि ओवरऑल मसाले हमने अपनी सब्जी में कम कर दिए हैं, बिकॉज आई डोंट वांट कि दर्श बिल्कुल फीका खाना खाए आगे जाके भी। अदरवाइज़ क्या होता है, जब आप कहीं बाहर जाते हो, फंक्शन में जाते हो, किसी के घर जाते हो, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम दर्श को मसाले देते हैं, इवन वो मिर्ची भी खाता है, बट हमने प्रेफर किया है कि हमने अपनी भी ओवरऑल स्पाइसेस कम कर लिए हैं ताकि हमको अलग अलग खाना ना बनाना पड़े और दर्श भी एक सर्टेन लेवल पे मसालों को कंज्यूम कर ले। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि जब से हमने दर्श की फूड जर्नी स्टार्ट की है उस दिन से लेके अभी तक हम 100% फॉलो करते हैं, विच इज़ कि डेली दर्श चाहे कोई भी सीज़न हो हमेशा कट लेता ही लेता है। इवन अगर उसे जब उसे सर्दी हुई होती है तभी भी, एक्सेप्ट दी कफ, तो उसे कफ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, टच वुड, तो सिर्फ कफ के टाइम पे मैं उसका कर्ड स्टॉप किया है एक बार। अदरवाइज़ कुछ भी सीज़न हो, कोई भी वेदर हो, हमेशा उसकी जो लंच और डिनर होता है उसमें उसका कर्ड होता ही होता है, चाहे वो रायते के फॉर्म में हो और चाहे वो सिंपल कर्ड हो। और कई बार ऐसा होता है उसका कर्ड खाने का मन नहीं करता है तो मैं सब्जी में उसको मिक्स करके दे देती हूँ ताकि उसको अलग से ना दिखे कि वो कर्ड खा रहा है। बट कर्ड एक ऐसी चीज़ है जो उसके खाने से स्किप नहीं होता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा ये पॉइंट भी, कि हमने लाइक रिसेंट टाइम्स में हम प्रेफर करते हैं कि जैसे हमने रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद कर दिया है तो हम मस्टर्ड ऑयल और घी ही यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। तो उसमें जो घी होता है, आई प्रेफर कि दर्श के लिए जो मैं घी यूज़ करूँ, स्पेसिफिकली जो हम ऊपर से सब्जी में या दाल में घी डालते हैं वो घर का निकला हुआ घी हो या वाइट बटर हो। तो पहले मैं ये नहीं करती थी, मुझे बहुत झंझट लगता था, लेकिन आफ्टर बीइंग अ मदर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आने लगती है। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जिसमें भी मुझे लगता है कि हाँ इससे दर्श को फ़ायदा होगा वो ऑटोमेटिकली मुझे बहुत पसंद आने लग जाती है। सेम विद यही कि वाइट बटर निकालने में मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी कि कितना झंझट होता है, बट हाँ हमने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की है कि हम जब भी पॉसिबल हो हम दर्श को घर वाला ही घी कंज्यूम करने के लिए दें। नाउ बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, विच इज़ कि जो पैकेट वाले जूस होते हैं, पहले हम ब्रेकफास्ट में ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पैकेट वाले जूस लेते थे क्योंकि सुबह सुबह ऑफिस जाना होता था जल्दी, तो कुछ भी बनाने का टाइम बहुत कम होता था। लेकिन जब से दर्श हुआ है तो वी प्रेफर कि हम फ्रिज में पैकेट जूस बहुत ही कम रखें। कोई पार्टी है या कोई गेस्ट आने वाले हैं तभी हम जूस ऑर्डर करते हैं। अदरवाइज़ वी प्रेफर कि हमें जब भी जूस पीना है तो हम दर्श को फ्रेश जूस निकाल कर ही दें, सो दैट कि उसकी हैबिट में ये रहे कि हाँ पैकेट वाले जूस पीने ही नहीं होते हैं। वो उससे हमें ये भी फ़ायदा हुआ है कि जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत ही रेयरली वो जूस वगैरह या किसी चीज़ की डिमांड करता है अगर वो किसी को पीते हुए देखता है। अदरवाइज़ ही इज़ वेरी कंफर्टेबल कि हाँ जब हम घर पे हैं हम मिक्सी में जूस निकालेंगे और वो उसको कंज्यूम करेगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो हमने चेंज की हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने चेंज की हैं, बट मैंने कुछ चीज़ें जो हम रेगुलरली फॉलो करते हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फूड एंड किचन, वो सब मैंने मेंशन की हैं। और अगर इसमें से आपको किसी की भी बारे में, किसी भी पॉइंट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वहाँ पे कमेंट में भी आपको आंसर कर दूँगी। और इसके अलावा अगर वो टॉपिक इतना बड़ा होगा तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो। एंड आई होप कि ये सारे पॉइंटर्स आपको भी हेल्प करेंगे एक हेल्थी फूड हैबिट डेवलप करने में आपके बेबी के साथ। तो अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा बेबी फूड के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो किए हुए हैं, वो भी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।